अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेन रूल को। और चेन रूल बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करने का एक मेथड है कि अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। द चेन रूल इज अ रूल द चेन रूल is a rule which we use to differentiate the composite function ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि चेन रूल एक ऐसा रूल होता है जो कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है, और कंपोजिट फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, लेट्स से हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर जो है इज अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इज अ composite function because of, ये क्यों है उसकी रीजन अभी देख लेते हैं। because of we consider f of x is equals to sine of x and g of x is equals to x square। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर बेसिकली दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चूंकि हमने कहा था साइन एक्स स्क्वायर जो है ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, और फंक्शन क्या थे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स थे। तो ये आप देख सकते हैं हमने साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स कहा और एक्स स्क्वायर को जी ऑफ एक्स कहा, तो ये आपके पास साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी जनरली we write chain rule as derivative of f of gx is equals to f of gx, और f पे डेरिवेटिव आएगा एंड g प्राइम ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल को लिखने का तरीका है। चेन रूल बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, और ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि साइन एक्स का कंपोजिट फंक्शन है, और ये हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी। तो इसको आप क्या कहते हैं, चेन रूल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां हमारे पास एक और प्रूफ है। प्रूफ हमने एक रूल करना है, प्रूव दैट dy dx is equals to dy du and du dx when y is equals to f of u and u is equals to g of x। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये चीज प्रूव करनी है, अगर आपके पास y f of u हो और u जो है g of x हो, तो आपने ये प्रूव करना है कि dy dx इक्वल आएगा dy du प्रोडक्ट du dx के इक्वल आएगा। ठीक है,
अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमने सिंपल स्टेप्स लेने हैं। लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू f ऑफ प्राइम x, और इसको आगे लिखेंगे f ऑफ gx। इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ये नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं u को जी एफ एक्स, वही बात है, ठीक है, जो हम अभी ऊपर हमने लिखी हुई थी, यू जी एफ एक्स। तो देन जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 विल बिकम, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, यहां तक तो सिंपल है। और एफ ऑफ जी एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इंक्रीमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। तो y के साथ डेल्टा y, ठीक हो गया, और ये जो f है इसके साथ क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। और ये आगे इसके भी इक्वल है, और फिर वो आगे इसके इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y एंड f x प्लस डेल्टा x, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करनी है, हम वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव फाइंड करने का, वही अप्लाई कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, कि आपने 1 में से 3 में से 1 को माइनस करना है, तो y प्लस डेल्टा y, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, y प्लस डेल्टा y में से आपने 1 को माइनस करना है, तो 1 क्या है, y माइनस y, और राइट साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा y जो है वो इक्वल आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 4 से शो कर लेते हैं। अच्छा, अब जो 4 है इसको लिखा जा सकता है, नाउ इक्वेशन 4, नाउ इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, ठीक है। अच्छा, सिंपल हम देख रहे हैं, हमने शुरू में कहा था कि आपके पास y जो है एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, और वो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जी एक्स की इक्वल है, तो हम उसी नोटेशन में उसको लेके जा रहे हैं। तो अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।